और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है भीषण आग से जुड़ी हुई, जो इस वक्त गुजरात के भरूच से आ रही है। यहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। फैक्ट्री से उठ रहे धुएं के गुबार को देखकर आग की विभीषिका को आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भयानक तरीके से लगी है। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। गुजरात के भरूच से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये फायर ब्रिगेड की जो टीम है लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और ये आपको बताएं कि ये केमिकल फैक्ट्री है जहां आग लगी है और धुएं का जो ये गुबार है लगातार आसमान की तरफ बढ़ता हुआ। भीषण आग लगी है, लेकिन आग कैसे लगी, इन कारणों पर अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि गुजरात के भरूच से हैं, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हैं। तो फैक्ट्री से उठ रहा है धुएं का गुबार और भयावह तरीके से ये आग लगी है। भरूच से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और राजधानी पटना से एक बड़ी खबर, जहां डीजल भरे 2 टैंक लॉरी में भीषण आग लग गई है। टैंक लॉरी में गैस वेल्डिंग के दौरान ये आग लगी। अगमकुआं थाने के 0 माइल के पास की यह घटना है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। पटना के अगमकुआं से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 0 माइल ये सड़क जहां पर टैंक लॉरी में आग लगी है। और बताया जा रहा है कि वेल्डिंग के दौरान, जब गैस वेल्डिंग का काम चल रहा था, उसी दौरान आग लगी। हालांकि देखिए इस तस्वीर में जब दमकल की गाड़ी पहुंची है और इस आग को काबू में किया है। हालांकि अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, जो जानकारियां हैं, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। और चलिए कोरोना की बात करते हैं और जानते हैं अब तक का अपडेट क्या है। बिहार में संक्रमितों का आंकड़ा 1495 पहुंच चुका है। जहानाबाद की बात करें तो कुल 30 नए मरीज आज सामने आए हैं। बेगूसराय में 12 नए मरीज सामने आए। औरंगाबाद में मिले 4 मरीज। अरवल की बात करेंगे तो 3 मरीज आज कोरोना पॉजिटिव के यहां पर मिले हैं। वहीं भागलपुर की बात करेंगे तो 2 नए मरीज सामने आए। यह आंकड़ा पटना की तरफ बढ़ता है। पटना में 1 और नवादा में 3 मरीज मिले। कैमूर में 2 मरीज, वहीं बक्सर में 1 मरीज मिला है। समस्तीपुर में भी 1 मरीज मिला है और शेखपुरा में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। गया में यह आंकड़ा 3 का है। वहीं जहानाबाद में 1 मरीज मिला है। झारखंड में कोरोना के कुल 231 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। कल झारखंड में 8 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। कोरोना संक्रमित 19वां जिला बना है गुमला। चाईबासा और गुमला जिले में पहली बार केस सामने आए हैं। और अब तक 127 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिनमें 3 की मौत हो चुकी है। तो कंटेनमेंट जोन के बाहर छूट भी दी गई है। शर्तों के साथ आज से खुली हैं राज्य में दुकानें। और शराब पर अतिरिक्त कर लगाने की भी तैयारी चल रही है। 1 जून से स्कूल खोलने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। और आज भी जारी रही प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। तो बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच रात बड़ी खबर आई है राहत की कि रोहतास जिले में कोरोना के 11 पॉजिटिव मरीजों की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है। और रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सभी 11 कोरोना वीरों को जमुहार अस्पताल से छुट्टी मिली है। इन लोगों को अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों ने ताली बजाकर विदा किया। कोरोना को मात देने वाले मरीजों का कहना है कि उन लोगों ने डॉक्टरों की हर सलाह का पालन किया और अब स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। और इस बीच एक और अच्छी खबर जानिए। बिहार में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता कम होने के सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रतिक्रिया दी है। अश्विनी चौबे ने कहा कि राज्य में प्रतिदिन टेस्टिंग क्षमता 8,000 तक बढ़ाई जाएगी, जिसकी तैयारियां चल रही हैं।
और बिहार में जो टेस्टिंग हो रहा है एवरेज अभी तक लगभग 47,000 टेस्टिंग हुआ है और एवरेज डेली लगभग 2,000 के टेस्टिंग हो रहे हैं। इसको थोड़ा कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा और हमने उस पर मंथन किया है, हमारे ICMR ने उस पर विचार विमर्श किया है। कुछ मशीनें बढ़ाने होंगे, कुछ और सारी चीज़ें जो प्रक्रिया में है, चल रहा है और जल्द उसको करने की आवश्यकता है। अगर वो हो जाता है तो जैसे ट्रूनेट मशीन हमने उनको 15 भेजा है और भी भेजने की तैयारी यहाँ से मशीन की हो रही है। CVNet मशीन भेजा है तो उसके द्वारा लगभग जो मशीनें हैं कुल मिलाकर के अगर कैपेसिटी को कहा जाए तो कुल मिलाकर के इसकी कैपेसिटी को 8,000 तक बढ़ाई जा सकती है और उसके लिए तैयारी चल रही है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से, ICMR के सहयोग से हम टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैश्विक महामारी कोरोना के कारण अपने भी बेगाने हो गए। कुछ ऐसा ही सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में दिखा, जहां महाराष्ट्र से लौटे प्रवासी मजदूरों को उनके ही गांव वालों ने गांव से तड़ीपार कर दिया। गांव वालों की बेरुखी के कारण सभी खुले आसमान के नीचे अपना जीवन बसर करने को मजबूर हैं। प्रवासियों की माने तो प्रशासन ने इन लोगों को होम क्वारंटाइन किया है, लेकिन गांव वाले गांव में घुसने नहीं दे रहे, जिसके कारण इन्हें परेशानियां हो रही हैं। गांव के बाहर बैठे प्रवासियों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। महाराष्ट्र से 9 आदमी यहाँ पे गए थे, डायरेक्ट हम लोग गए थे हॉस्पिटल में। वहाँ पे हम लोग का चेक हुआ, अब बताया घर पे रहने के लिए 7 दिन। हम लोग और गांव का लोग भगाता, बोलता है गांव में नहीं रहो, बाहर ही रहो। वहाँ बोले कि ठीक है, आप सही है, 14 दिन के लिए आप जो है कहीं भी रहिए, सेपरेट रहिए। उसके बाद मुखिया के यहाँ फ़ोन किए, वो भी बोलता है 5 मिनट में आते हैं, 10 मिनट में आते हैं। हाँ, नहीं आया। क्या प्रशासन के यहाँ भी फ़ोन किए तो बोलते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, हैं कि आप लोग अपना 14 दिन कहीं भी रहिए। उधर बेगूसराय के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। मृतक का नाम मोहम्मद हुमायूं था, जो कोलकाता से 11 मई को आया था। परिजनों का आरोप है कि हुमायूं मानसिक रूप से परेशान था। बेहतर इलाज के लिए वो लोग बार बार गुहार लगाते रहे, लेकिन अधिकारियों ने एक ना सुनी। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज उसे छोड़ दिया गया, लेकिन सदर अस्पताल में पहुंचने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। शासन को बोले इसको दिमागी टेंशन है, खाना पीना नहीं खा रहा है, इसको छोड़ दीजिए। बोले कि CM को बोलो तो छोड़ देंगे, आपका बस्ती मुखिया सरपंच है, उसको बोलिए। बोली इसका दिमागी टेंशन है, नहीं खाता है नहीं पीता है, हम डॉक्टर यहाँ ले जाएंगे प्राइवेट पटना में भर्ती करेंगे। बोला अभी जानते 14 दिन का मामला है, कोई नहीं छोड़ेगा। यहाँ जाँच में गया, जांच हुआ, नेगेटिव निकला। मतलब उससे पहले डॉक्टर साहब को बोल रहे सर छोड़ दीजिए, उससे पहले मर जाएगा मेरा भाई, छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब बोला नहीं, पहले आएगा वो कागज आएगा तब जांच कर, तब छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो आज कागज आया तब छोड़ा, तब मेरा भाई जब तक खत्म हो गया। इधर क्वारंटाइन सेंटर में लोग वायरस से बचने और बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन कटिहार की तस्वीर को देखकर आप दंग रह जाएंगे। चाहे अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया उच्च विद्यालय सेंटर में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, लेकिन यहां सेंटर में नशे का साजो सामान भी पहुंच रहा है। म्यूजिक के बीच लोग यहां गांजा पीते हैं। हैरत की बात यह है कि सभी एक दूसरे के मुंह से लगे चिलम के सहारे कश लगा रहे थे। वीडियो में 4 लोग दिख रहे हैं जो गांजा पीते दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप जरूर मचा हुआ है। तो सवाल है कि क्वारंटाइन सेंटर कैसे बन गया नशे का अड्डा। सवाल यह है कि आखिर इन लोगों तक नशे का सामान कैसे पहुंचा, और क्या इस बेवकूफी से कोरोना को मात दे पाएंगे, हरा पाएंगे। और अगली खबर है सिवान के बैरवा से, जहां स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के रुकने के बाद भगदड़ मच गई। ट्रेन के रुकने के बाद आसपास के लोगों ने श्रमिकों को बिस्किट फेंकना शुरू कर दिया। बिस्किट लेने के लिए मजदूर टूट पड़े। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चारदीवारी के उस पार से कुछ लोग बिस्किट के पैकेट फेंक रहे हैं और एक पैकेट बिस्किट लेने के लिए कई लोग एक साथ उस पर टूट पड़े हैं। तो कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसके लिए सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर में लोगों के रहने की व्यवस्था कराई है। लेकिन समस्तीपुर के क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने डांसरों का डांस करा दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो विभूतिपुर के देसरी
पंचायत के सरकारी विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर का बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सोमवार की रात को किसी जनप्रतिनिधि ने इस डांस प्रोग्राम का आयोजन कराया था और इसमें आप देखिए कि क्वारंटाइन सेंटर में डांसर डांस कर रही हैं और इस सेंटर में रह रहे लोग बैठकर इसका मजा ले रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अपर समाहर्ता का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी, लेकिन सोचिए कि प्रशासन के नाक के नीचे ऐसा कार्यक्रम हो जाता है और इसकी भनक नहीं लगती। इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिल रही है और इस तरह का कोई अगर हो रहा है तो फिर हम लोग उसको संज्ञान में लाते हैं और उस पर कार्रवाई की जाएगी। कि वैसे कार्यक्रम नहीं, हम मनोरंजन के लिए हम लोगों ने टीवी लगवाया है अलग से और स्पोर्ट्स के जो हैं वो ये कर रहे हैं। अलग से कोई बाहर से कोई व्यक्ति मनोरंजन का कार्यक्रम करे ये इसकी अनुमति प्रशासन नहीं देता है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से संक्रमण फैलने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए ये सारी चीज़ें की अनुमति नहीं दी। और मुकेश हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। मुकेश, क्या जानकारी मिल पाई है? अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने टेलीविजन तो लगाया था मनोरंजन के लिए, लेकिन ये कैसे हो गया इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। पता लग पाया अब तक? जी विवेक, इस मामले में प्रशासन के द्वारा जांच की बात कही गई है, लेकिन घटना जो है ये डांस का जो कार्यक्रम हुआ है वो सोमवार की रात की है, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। देर रात तक ये कार्यक्रम चलता रहा, लोग डांस का लुत्फ उठाते रहे और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के किसी भी आयोजन पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। जो इस तरह का कहीं भी कोई कार्यक्रम नहीं होगा, इससे संक्रमण फैलने का डर रहता है और ऐसे सेंसिटिव जगह पर जो इस तरह का आयोजन किया गया है तो पूरी तरह कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा कर विवेक। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो क्वारंटाइन सेंटर में डांस कैसे हुआ इसका पता नहीं है, प्रशासन क्या कर रहा था इस बात की कोई खबर नहीं है। इसके अलावा सवाल यह है कि आयोजन करने वालों पर कार्रवाई कब तक होगी। जब उनका पता ही नहीं है तो कार्रवाई कब होगी ये पता लगना तो काफी मुश्किल सा लगता है। और डांस कैसे हो गया ये आगे की बात है, जांच का विषय है। और स्कूल फीस में 7% से ज्यादा बढ़ोतरी करने वाले कई निजी स्कूल शिक्षा विभाग के रडार पर हैं। अपर मुख्य सचिव ने ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने कहा है कि कार्रवाई के तहत पहली बार शिकायत मिलने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर दूसरी बार शिकायत मिलती है तो 2 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा। पटना के 13 से ज्यादा निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है और 60 दिन में जवाब मांगा गया है। सरकार की कड़ाई से निर्देश के बाद भी बिहार के निजी स्कूलों की मनमानी कम नहीं हो रही है और फी बढ़ोतरी मनमाने ढंग से की जा रही है। हम सीधे बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं कि अब तक कितने स्कूलों पर कार्रवाई हुई है और आर्थिक दंड का जो प्रावधान है उसको लेकर के। बिहार गजट द्वारा ऑलरेडी हमारे जो अपर मुख्य सचिव सर हैं उन्होंने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को एक लेटर दिया है जिसमें कि बिहार गजट की कॉपी जो है ये भेजी गई है। इस गजट की कॉपी के द्वारा फी रेगुलेटरी कमेटी बनाई गई है जिसके तहत प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जानी है। जो भी शिकायतें हैं उनके पास पहुंचेगी और 60 दिन में उसका निपटारा करना है। यदि 7% से अधिक अगर फी में बढ़ोतरी होती है तो इसके लिए सेशन शुरू होने के 6 महीना पहले तक उनको एक मीटिंग करनी है और 3 महीना पहले तक पेरेंट्स को ही बताया जाना चाहिए स्कूल द्वारा कि फ़ी की बढ़ोतरी इतनी की गई है। कहीं से भी यदि इस तरह का वायलेशन होता है तो पहली बार में स्कूल पे 1 लाख का पेनल्टी और दंड जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद यदि वो बार अगर रिवाइज करते हैं तो हर एक अगले ऑफेंस पे उनको 2-2 लाख पेनल्टी जो है प्रमंडलीय आयुक्त उससे वसूल सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर लगता है कि स्कूल मनमानी अपनी नहीं छोड़ रही है तो कमेटी इस पर डिसीजन लेते हुए विभाग को अवगत कराएगी तो उसके मान्यता को समाप्त करने के लिए
प्रोसेस किया जाएगा। अब तक कुल कितने ऐसे स्कूल हैं जिनकी शिकायतें मिली हैं और कमेटी गठित करने के बाद कार्रवाई की कि लगातार जो है शिकायतें मिल रही है। अभी तक आरडीडी पटना ने 13 विद्यालयों को नोटिस दिया है, उसका रिप्लाई जो उनको प्राप्त हुआ है, तो 60 दिनों में प्रमंडलीय जो आयुक्त हैं हमारे वो उसको देखेंगे, उसके बाद जो उस पर जो ठोस निर्णय होगा उसको करेंगे। शिक्षा निदेशक थे जिन्होंने साफ कहा है कि जो फी रेगुलेटरी कमेटी है उसके तहत जो भी कार्रवाई होनी है उसको लेकर फिर से अपर मुख्य सचिव आर के महाजन की ओर से निर्देश दिया गया है और सभी प्रमंडलीय आयुक्त को इस निर्देश का पालन करवाना है, यानी जो निजी स्कूल मनमानी कर रहा है उनको अब आर्थिक दंड भी भरना पड़ सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। झारखंड की अगर कोरोना को लेकर अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति है तो उसके पीछे बड़ा योगदान उन कोरोना वॉरियर्स का है जो लगातार अस्पताल में डटकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। रिम्स के कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों का हाल जाना हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। झारखंड में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो रहे हैं और इसमें एक अहम रोल है, वो है यहाँ के डॉक्टरों का, रिम्स के डॉक्टरों का, जिस तरह से 24 घंटा मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं इसका एक नतीजा है कि रिम्स के कोरोना यूनिट में लगभग 99% जो मरीज हैं वो लगभग ठीक हुए हैं। और अपने कैमरा पर्सन से दिखलाएं कि ये टास्क फोर्स के सदस्य हैं, किस तरह से जो नीतियाँ बनाते हैं हर दिन कि कहाँ पर कमी रह गई, कैसे उसको दूर करना है, वो यहाँ पे बनता है यहाँ पर। और अभी यही डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से 24 घंटा का जो थकान, जो कोरोना को हराने की जिद है, उसमें कैसे रिलैक्स करते हैं। अपना कैमरे पर्सन से कहें, ये डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा हैं और देखिए अधीक्षक का ये कार्यालय है और उसमें कह सकते हैं कि सो करके, किस तरह से सोफा पर सो कर ही अपने मरीजों के लिए जो सेवा देते हैं ये वॉरियर्स, ये डॉक्टर प्रभात हैं और 12 घंटा, 14 घंटा, कभी कभी 18 घंटे की जो इनकी सेवा होती है कोरोना को हराने के जंग में, तो रिलैक्स करने का ये कह सकते हैं तरीका कि किस तरह से हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस तरह से ऑफिस में आप हैं, देख रहे हैं रिलैक्स करने के मूड में, वजह क्या? कुछ नहीं, हम लोग तो हर समय इसमें व्यस्त हैं, जब जैसा ज़रूरत रहा। अभी थोड़ा रिलैक्स करने का समय है। हमारे यहाँ मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है, फिर भी हम लोग स्ट्रेटजी तो बनाते हैं कि हमारे यहाँ मरीज़ कम आए, हमारे यहाँ जो भी मरीज आए उनको सही सुविधा मिले। तो हर समय हमारा कुछ ना कुछ डिस्कशन चलते रहता है। अभी लंच आवर था, लंच करके थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, फिर इसी काम में लगे। अभी फिर किस सिस्टर लोग आएगी, सब लोग रिपोर्ट लेके आएंगे। 4 बजे हम लोग का रिपोर्ट सब कलेक्ट होता है, उसका हम आज का जो रिपोर्ट होता है उसको रिले करते हैं। तो ये सुबह से लेकर देर रात तक जगने की जो थकान है उसको मिटा रहे हैं डॉक्टर। निसंदेह कह सकते हैं कि यही असली कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जिनके सहारे कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और धनबाद के क्वारंटाइन सेंटर में बदइंतजामी से प्रवासी मजदूर परेशान है। यहाँ हरिजन टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र स्थित क्वारंटाइन सेंटर में बीती रात एक सांप निकल आया, जिससे यहाँ रह रहे मजदूरों में डर का माहौल है और मजदूरों का ये कहना है कि खाने पीने और बिजली की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर से बाहर कई मजदूर घूमते नजर आए और इनके सुनने वाला भी कोई नहीं। किया तो बोल रहा है कि नहीं, से सब हम लोग पूरा परेशान है, ना खाना मिल रहा है और ना कोई चीज़ का बिजली पानी का सब जो है सुविधा मिल पा रहा है। दूसरी बात, इलाज जो है हम लोग को जल्द से जल्द। सर मुखिया को हम लोग को बताए थे और मुखिया ने हम लोग को बोला कि वहाँ पर कहीं से हम लोग को तो आप लोग को सुविधा के लिए नहीं बोला गया है, सिर्फ क्वारंटाइन में रहो। और हम लोग जांच के लिए भी बोले थे कि हम लोग को टेस्टिंग करा दो, क्योंकि तुम लोग 14 दिन होगा, कोई बीमार पड़ेगा तब जाके टेस्टिंग करवाएंगे हम। गोड्डा में कई जगहों पर प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन पर रखा गया है और इन क्वारंटीन सेंटर पर बदइंतजामी का ये हाल है कि ना तो यहाँ मजदूरों के रहने की व्यवस्था है, न खाने और सोने की। महिलाओं को भी यहाँ खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है। जो प्रशासन लोगों से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करता है, वही इन क्वारंटीन सेंटर पर ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाता कि यहाँ मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाए। सब कोई भी हम सब आया था तो वो उनको खिलाकर तो खत्म हो गया खाना। फिर खाना हम लोग देख रहे अभी तक मिल नहीं रहा खाना हम लोगों को। तो फिर हम लोग आए तो भंडारा पे तो खाना नहीं बन रहा था उस समय। बोला तो बनाएंगे कब तक बनाएगा, 12 बज रहे थे, तो कब तक बनाएगा ये पता नहीं हम लोग। बम्बई से पैदल यहाँ तक आ सकते हैं तो क्यों नहीं रहेंगे टोटल डिस्टेंस के साथ?
हम लोग अपना नियम का खुद पालन करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं अपने दम पे। सरकार का कोई भरोसा नहीं, हमने अपने दम पे यहाँ तक आया अपना जान बचाने के लिए। 8 बजे से 9:30 बजे हम लोग को अंदर घुसाया। अंदर घुसाने के बाद खाना पीना कुछ भी नहीं है। चक्रवाती तूफान अम्फान का कल झारखंड में दस्तक देने वाला है और इससे तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका है। यह तूफान अगले 2 से 3 दिनों तक भारी तबाही मचा सकता है। अम्फान के बारे में मौसम विभाग केंद्र रांची के निदेशक डॉक्टर SD कोटल ने जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड में इसका असर कम रहने की संभावना है। अगर इसका हम लोग रेनफॉल देखेंगे तो रेनफॉल जो है मेनली जो झारखंड का जो साउथ ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ और उसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब जो है साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, इसी साइड में भी रेनफॉल होने का चांस है। लगातार खबरें जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।